नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे यूज करके और फॉलो करके ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड सबसे ट्रिक्स। पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है प्याज को लेकर। अक्सर हम लोग प्याज लाते हैं मार्केट से और इन्हें ना ऐसे ही रख देते हैं, तो क्या होता है हमारे प्याज तो सड़ने लगती है सबसे पहले तो। दूसरी बात है कि इसमें नमी आ जाती है। नमी क्योंकि अभी विंटर का सीजन चल रहा है, तो विंटर के सीजन में प्याज जो है इस तरह से अंकुरित आ जाती है क्योंकि नमी ज़्यादा रहता है, क्योंकि ठंडी रहता है। तो इससे हमारी प्याज जो है वो ज़्यादा ख़राब होती है। तो हमारे प्याज ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए और प्याज में ज़्यादा नमी नहीं आना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा उपाय करें। जब भी आप प्याज को ला रहे हैं तो आप जो भी टोकरी में रख रहे हैं तो टोकरी में क्या करें, इस तरह से कागज़ को रख दें। देखिए इस न्यूज़पेपर को, देखिए इस तरह से न्यूज़पेपर को डाल दें। उसके बाद में आप प्याज को रखें। तो इससे क्या होगी, एक तो नमी नहीं होगी प्याज में। नमी नहीं होने की वजह से क्या होगी, प्याज हमारी ख़राब नहीं होगी। और इस तरह से कटी हुई प्याज तो कभी भी साथ रखें ना, मतलब प्याज के साथ में, क्योंकि कटी हुई प्याज से बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। तो कटी हुई प्याज को कभी भी भूल कर भी नहीं रखना है। अगर आपके पास में है ही ऐसे कटा हुआ तो आप उन्हें क्या करें, डस्टबिन में डाल दें, लेकिन ना रखें। ये देखिए आप देख रहे हैं मेरी प्याज जो है वो ख़राब हो रही है, लेकिन मैं ये उपाय करने के बाद में मेरी प्याज जो है वो ख़राब नहीं होगी। और दूसरी बात, इसमें अंकुरित नहीं आएगी। तो मैंने प्याज को रख दी हूँ। उसके बाद में इसके ऊपर में भी क्या करें, न्यूज़पेपर है देखिए इस तरह से रख दें। तो इससे क्या होगी, प्याज में नमी नहीं आएगी, जिससे कि हमारी जो प्याज है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और अंकुर भी नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है न्यूज़पेपर को ही लेकर। न्यूज़पेपर बहुत कमाल के हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो मैं एक इस तरह से डब्बा लूँगी। डब्बा या कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद में इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूज़पेपर को इस तरह से मतलब कि तोड़ कर डाल देंगे। देखिए इस तरह से बारीक बारीक करके डाल देना है। उसके बाद में हम लोग इसमें ही डालेंगे विनेगर। हम लोग ये चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर से और जो मतलब कि सिंक वगैरह रहती है ना, उसके नीचे में ना जो पाइप रहती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बैड स्मेल रहती है। तो इससे क्या होगी, बैड स्मेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने क्या की हूँ, विनेगर डाल दी हूँ। आप अगर आपके पास में विनेगर नहीं है तो आप खाने के सोडा और नींबू भी डाल सकते हो, उससे भी स्मेल जो है वो पूरी तरह से फ्री हो जाती है। उसके बाद में क्या की हूँ, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ विनेगर और ये कागज़ को। उसके बाद में ये जो कागज़ है उसको उन जगहों में रखना है जहाँ पर आपको लगता है कि स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ पर रखना है। जैसे सब्जियों में, या फिर इस तरह से जो पाइप वगैरह रहती है ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। जो सिंक की पाइप रहती है नीचे, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो वहाँ पर रख दें। उसके बाद में आप खिड़कियों में भी रख सकते हैं क्योंकि खिड़कियों से भी ज़्यादा स्मेल आती है। तो इस तरह से आप स्मेल को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है बॉटलों के लेकर। अक्सर बॉटलों में ना खाने पीने की चीज़ें रहती है, मतलब हम लोग खाते हैं पीते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होती है। तो बैड स्मेल को ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, इस तरह से माचिस की तीली को क्या कर ले, जला ले। और ये जो माचिस की तीली है ना, जला कर क्या करना है, ये जो डब्बा है ना बॉटल, तो उसमें डाल देना है और स्पीड में ढक्कन लगा लेना है। तो क्या होगी, इसके जो धुआं है उसके धुआं से ही पूरी जो स्मेल है बॉटल के वो पूरी तरह से ख़त्म होगी। हम चाहे कितने भी धोए लेकिन बॉटल की स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन ये उपाय करने के बाद में आपकी जो बॉटल है उसकी स्मेल जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो क्या करना है, बॉटल को मैंने अच्छी तरह से धो ली हूँ ये उपाय करने के बाद में। फिर उसके बाद में देखोगे कि बॉटल में से बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से कुकर को लेकर। कुकर में क्या होता है, हम लोग कभी चिकन मटन नॉनवेज बनाते हैं तो इसका स्मेल जो है वो कुकर में रह जाता है। तो ये स्मेल को किस तरह से ख़त्म करें, तो करना क्या है, न्यूज़पेपर को तोड़ लेना है। देखिए इस तरह से बारीक बारीक कर लेना है। उसके बाद में इनको हम लोग जलाएंगे और जलाने के बाद में इनको क्या करेंगे, कुकर के अंदर ही जला लेंगे। उसके बाद में इनको ढक कर रखेंगे। तो इससे क्या हो कि इसमें से जितनी भी इसकी जो धुआं है ना, उससे के धुआं से बैड स्मेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी हमारे कुकर में से। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। आप चाहे तो मिक्सी की जो पॉट रहती है ना, उसमें भी यह चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ जला कर रख दी हूँ, इसके धुआं से हमारे कुकर के जो बैड स्मेल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो इनको क्या करें, निकाल लें और अच्छी तरह से धो लें, साफ़ कर लें। उसके बाद में आप कुकर में देखोगे बिल्कुल भी कोई भी बैड स्मेल नहीं है, नॉनवेज की स्मेल नहीं है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है चावल को लेकर। मतलब कि चावल को हम लोग स्टोर करते हैं, लेकिन चावल में ना कभी कभी क्या होती है, कीड़े वगैरह आ जाते हैं, मतलब कि कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, नॉर्मली आपके पास में फिटकौड़ी होती है ना, तो फिटकौड़ी को एक कागज़ में लपेट कर रख दे। फिटकौड़ी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो ये फिटकौड़ी को क्या करेंगे, हम लोग एक न्यूज़पेपर में लपेट कर रख देंगे और उसके
क्या करेंगे, चावल को अंदर रख देंगे चावल के अंदर। तो इससे क्या होगी, कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी चावल में नहीं रहेंगे फिटकरी की स्मेल से। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से जो हमारे प्रेस रहते हैं ना, तो प्रेस में क्या होता है कभी कभी ना कपड़े जलने की वजह से या फिर कुछ की वजह से क्या हो जाता है, इसमें ना गंदगी हो जाती है। तो ये गंदगी को साफ़ करेंगे हम लोग कोलगेट से। तो कोलगेट से बहुत आसानी से क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है, क्योंकि कोलगेट में एक ऐसा एसिड रहती है जो कि क्लीनिंग करने का काम बहुत अच्छी तरह से करती है। तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि कपड़े का वगैरह मतलब कि रह गए हैं, तो वहाँ पर क्या करें, ये देखिए इस तरह से कोलगेट को रख दें। और ये चीज़ें कब करना है, जब प्रेस को जैसे ही आप बंद करते हो, मतलब कि प्रेस लगाने के बाद में तो थोड़ा सा गर्म रहता है, तो तब ये उपाय जो है वो करना है। तो मैंने कोलगेट को लगा दी हूँ, उसके बाद में एक साफ़ कपड़े में आप क्या करें, सूती के कपड़े में पोंछ ले। तो आप देखोगे कि इसमें से जितने भी दाग वगैरह थे ना कपड़े के, मतलब कि कपड़े जब चिपक जाते हैं तो उसके दाग जो है वो निकल जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। धन्यवाद।